फिल्म शुरू होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि आधी रात को अपनी गाड़ी से जंगल में आता है और अपनी डिग्गी से एक लड़की की लाश को बाहर निकालता है। ये लड़की उसकी ही बहन होती है जिसका बुरी तरह से मर्डर हुआ था। वो अपनी बहन की लाश को गड्ढे में डाल देता है और फिर उसे आग लगा देता है। लेकिन आखिर एक भाई अपनी ही बहन को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिल जाएगा। इसके 2 दिन बाद रात में हवलदार सोकू के पास उस लड़की की माँ हेमावती और बाप तुलसी राजन कंप्लेंट करने के लिए आते हैं। तभी वहां इंस्पेक्टर सुंदर भी आ जाता है। वो लोग लड़की गायब होने के 2 दिन बाद कंप्लेंट करने आए थे, इसलिए सुंदर उन्हें डांटने लगता है। उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से फिनिक्स बार का वेटर कांस्टेबल को बताता है कि उनके बार में एक मर्डर हो गया है। इंस्पेक्टर सुंदर मर्डर स्पॉट पर जाने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में फिर से एक कॉल आता है और इस बार दूसरी तरफ से एक आदमी बताता है कि मशहूर नेत्रिकन न्यूज राइटर भोपालन का मर्डर हो चुका है। दोनों मर्डर केस की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सोकू हेमावती और तुलसी राजन से कहता है कि बाकी डिटेल्स देने के लिए आप दोनों कल फिर से पुलिस स्टेशन आ जाना, और वो भी भोपालन के घर पर पहुंच जाता है। भोपालन फेमस होता है इसलिए पूरी मीडिया ऑलरेडी उसके घर पर ही होती है। मीडिया में यह केस बहुत ज्यादा चर्चा में होता है। सुंदर इस केस की जांच कर रहा होता है और वो राइटर के वॉचमैन को अरेस्ट करने के लिए बोलता है, और अगली ही सुबह मीडिया में खबर आती है कि इंस्पेक्टर सुंदर का भी मर्डर हो चुका है। एक ही रात में 3 मर्डर, और यह खबर पूरे शहर में हड़कंप मचा देती है, जिसके बाद यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीबीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर एवी और उसकी टीम को अपॉइंट करती है। एवी अपने एक साथी त्रियुक्का के साथ सबसे पहले फिनिक्स बार में पहुंचता है। वो वेटर से पूछताछ करता है जिसने कि फिनिक्स बार में मिली रवि की लाश को पहली बार देखा था। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे पता चलता है कि फुटेज डैमेज है और उसमें कातिल का चेहरा नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ही एवी देखता है कि किलर ने पीछे वाली टेबल पर कुछ रखा था जिसे वेटर ने उठा लिया था। वह एक गोल्ड पीस था और एवी के कहने पर वेटर उस पीस को लाकर एवी को दे देता है। इसके बाद एवी पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस स्टेशन में राइटर का वॉचमैन उसे बताता है कि उस रात सिक्योरिटी कैमरा ऑफ था, क्योंकि राइटर कई बार एस्कॉर्ट्स को लेकर घर पर आता था तो अक्सर कैमरा ऑफ करने के लिए बोल देता था। एवी वॉचमैन को छोड़ देता है। इसके बाद वो कांस्टेबल सोकू से राइटर मर्डर केस की फाइल लेता है और इंस्पेक्टर के मर्डर स्पॉट पर जाने लगता है। रास्ते में वो एक नाके पर गाड़ी से चाय पीने के लिए उतरता है। तभी पीछे से एक गाड़ी वाला उनके पास आता है। वो एवी को मारना चाहता है लेकिन एवी बच जाता है। गाड़ी वाला तो भाग जाता है लेकिन एवी को अटैक करने वाले की तरफ से सड़क पर फेंका एक वैसा ही गोल्ड पीस मिल जाता है जैसा कि उसे फिनिक्स बार के वेटर से मिला था। दोनों गोल्ड पीस दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं करते। इसके बाद एवी इंस्पेक्टर और राइटर दोनों के मर्डर स्पॉट पर जाता है और अपनी जांच को पूरी करके अपने घर चला जाता है। अपने घर पर कांस्टेबल सोकू को भी बुलाता है। दोनों जमकर पीते हैं। पीने के बाद एवी सोकू से इंस्पेक्टर सुंदर के बारे में पूछता है। सोकू बताता है कि सुंदर एक लालची रिश्वतखोर पुलिस वाला था और राइटर भोपालन भी ऐसा ही था। दोनों आपस में मिलकर कई सारे केस में रिश्वत लेते थे। सुंदर ने बताया था कि भोपालन से उसे कोई बड़ी रिश्वत मिलने वाली है, लेकिन इससे पहले ही दोनों मर गए। नशे में सोकू एवी को सब कुछ बता देता है और उसे नींद भी आ जाती है। अगली सुबह ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए एवी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर नंदिनी से। डॉक्टर नंदिनी और एवी कभी दोस्त हुआ करते थे। वो डॉक्टर नंदिनी से ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगता है, लेकिन उसी टाइम पर एक स्नाइपर एवी के ऊपर गोली चला देता है। गोली त्रियुक्का के हाथ में लग जाती है। एवी उस शूटर को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही शूटर एवी की तरफ एक पैकेट फेंकता है और वहां से भाग जाता है। उस पैकेट में भी पहले ही की तरह एक गोल्ड पीस होता है। एवी को समझ में आ जाता है कि बार में रवि, राइटर भोपालन और इंस्पेक्टर सुंदर तीनों का मर्डर आपस में कनेक्टेड है, और जो टुकड़े अब तक एवी को मिले थे उन टुकड़ों के जरिए कातिल उसे भी कोई मैसेज देना चाहता है। वो टुकड़े कम्युनल अवार्ड फॉर द बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट 2020 के गोल्ड मेडल का होता है। एवी उस अवार्ड को जीतने वाली सोशल एक्टिविस्ट हेमावती के घर पर जाता है, लेकिन उनका घर बंद पड़ा होता है। पड़ोस की एक औरत बताती है कि हेमावती की बेटी कहीं गायब हो गई है, इसलिए 3-4 दिन पहले ही वो लोग घर छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद एवी पुलिस स्टेशन आता है और सोकू से
हेमावती की बेटी और उसके मिसिंग कंप्लेंट्स के बारे में पूछता है। सोकू उसे कंप्लेंट पेपर देकर बताता है कि मैंने इन दोनों को राइटर के मर्डर की खबर मिलने के बाद अगले दिन आने के लिए कहा था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उस कंप्लेंट लेटर के पीछे एक कोऑर्डिनेशन लिखा होता है। एवी अकेले ही उस कोऑर्डिनेशन पर जाता है जहां पर उसे एक लड़की की लाश मिल जाती है जो पूरी तरह से जली हुई थी। थोड़ी देर में मीडिया और फॉरेंसिक टीम भी स्पॉट पर पहुंच जाती है। लाश को हॉस्पिटल लेकर जाना संभव नहीं था, इसलिए एवी डॉक्टर नंदिनी को बुलाकर ऑन द स्पॉट ऑटोप्सी करने के लिए कहता है। ऑटोप्सी के बाद नंदिनी भी पुलिस स्टेशन आ जाती है और वो एवी को बताती है कि मरने वाली एक लड़की है जिसका मर्डर लगभग 5 दिन पहले हुआ होगा। उसके साथ सेक्स हुआ है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उसका गैंग रेप हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी मर्जी के साथ ये सब किया है। आगे पुलिस को पता चलता है कि उस लड़की का नाम तमिड़नी है और वो सोशल एक्टिविस्ट हेमावती की बेटी है। हेमावती अपने घर पर नहीं होती, इसलिए सीबीआई उन सब की फोटोज को मीडिया में रिलीज कर देती है और उनके घर की जांच करने के लिए एवी उनके घर के अंदर जाता है। घर के अंदर एक कमरे में वो देखता है कि हेमावती के फोटो फ्रेम में उसका गोल्ड मेडल है ही नहीं। तभी एवी को असली कातिल का फोन आता है। वो एवी को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। इसके बाद तमिड़नी के पेरेंट सीबीआई ऑफिस में आते हैं। एवी उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन हेमावती उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो बस एवी से इंस्पेक्टर सुंदर केस के बारे में जानना चाहती है और अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। एवी उन दोनों को कस्टडी में रख लेता है और तब उसे पता चलता है कि कातिल ने जिस नंबर से उसे कॉल किया था वो नंबर बार में मरने वाले रवि का था। एवी रवि के बारे में जांच करना शुरू कर देता है और उसे चेन्नई के एक अनाथ आश्रम में रवि की बेटी यानी अपर्णा के बारे में पता चलता है। वो अनाथ आश्रम में जाकर अपर्णा के बारे में पूछता है। वार्डन उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले ही अपर्णा की मौत हो चुकी है। उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। आदवन उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। डॉक्टर नंदिनी ने उसकी जांच की थी। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में 100 से भी ज्यादा बच्चे इसी तरह से अननोन रीजन की वजह से मर गए हैं। सबकी डेथ सर्टिफिकेट में नंदिनी ने अननोन रीजन ही लिखा था। आगे वो वार्डन एवी को बताती है कि आदवन कुछ दिनों पहले मरने वाली लड़की तमिड़नी का भाई है। इसके बाद एवी नंदिनी के पास हॉस्पिटल में जाता है। पूछने पर नंदिनी उसे बताती है कि कई बार लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों को बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लेकर आते हैं, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका मरना आम बात है। आदवन के बारे में पूछने पर वो एवी को बताती है कि मैं किसी भी आदवन को नहीं जानती। एवी वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही नंदिनी आदवन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। इधर सीबीआई की कस्टडी में एवी तमिड़नी के माँ बाप से उनके बेटे आदवन के बारे में पूछता है। इस बार हेमावती उसे बताती है कि आदवन उनका बेटा नहीं था, बेटे के जैसा था। इसके बाद वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है और हम देखते हैं कि तमिड़नी के गायब होने के 2 दिन बाद वो लोग आदवन को बुलाते हैं और आदवन से कहते हैं कि अब हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देनी चाहिए और आदवन उन लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में वो उन्हें बताता है कि मैंने ही 2 दिन पहले तमिड़नी को जान से मार डाला है। दरअसल तमिड़नी को मारने से पहले आदवन अपने दोस्तों के घर पार्टी करने के लिए गया था, जहां उसके 3 दोस्त होते हैं। उनमें से एक माधवन को बताता है कि हमने एक मस्त कॉल गर्ल बुलाई है जो कि अंदर है, जा और उसके साथ एंजॉय कर। लेकिन तभी तमिड़नी खुद ही नीचे आ जाती है। तमिड़नी को देखते ही आदवन गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन तमिड़नी उससे कहती है कि मैं जो चाहूं कर सकती हूँ क्योंकि एक लड़का मुझे सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। आदवन वहां से चला जाता है और रास्ते में उसका इंतजार करने लगता है। तमिड़नी के आने पर वो फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होती और यह देखकर आदवन गुस्से में बुरी तरह से उसे जान से मार देता है। प्रेजेंट में एवी भी यह सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कुछ बोले बिना ही कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाता है। उसे नंदिनी और आदवन के बीच हुई बातों की कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है। वो समझ जाता है कि नंदिनी भी इन सब में आदवन से ज्यादा इन्वॉल्व है और अब उसका प्राइम फोकस होती है नंदिनी। तभी आदवन खुद को सरेंडर कर देता है। एवी उसे पकड़ने के लिए जाता है और उसकी बहुत पिटाई करता है, जिसके बाद आदवन उसे बताता है कि नंदिनी ने ही मुझे अपने साथ क्राइम में शामिल होने के लिए कहा था। उसने मुझे कहा था कि
कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो गॉडविल जानता है कि तुम्हारे साथ क्या करना होगा। गॉडविल के डर से मैं उसके कहने पर बच्चों को मार देता था, जिसके बाद वो किसी तरह का प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन बनाती थी, जिसके लिए उसे बहुत पैसे मिलते हैं। लेकिन अपर्णा को मारने के बाद से मैं अपनी गलती पर पछता रहा था। मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी और इसलिए मैं अपने दोस्तों के पास गया था। लेकिन वहां तमिढ़नी को देखने के बाद मैं और भी गुस्से में आ गया था और इसी गिल्ट में मैंने तमिढ़नी को भी मार डाला। इसके बाद फिनिक्स बार में मैंने अपर्णा के पापा रवि को भी मार दिया। राइटर गोपालन और इंस्पेक्टर सुंदर दोनों सब कुछ जानते थे, लेकिन उन दोनों ने पैसे लेकर अपना मुंह बंद कर लिया था, इसलिए मैंने ही उन दोनों को भी मार दिया। आगे वो एवी को बताता है कि मैं खुद चाहता था कि तुम मुझे पकड़ सको, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें गोल्ड मेडल के टुकड़े भेजे और पुलिस स्टेशन में आकर उनकी कंप्लेंट लेटर के पीछे वो कोऑर्डिनेशन मैंने ही लिखा था। आधवन को अरेस्ट करके सीबीआई के हेडक्वार्टर में लेकर आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर में नंदिनी का एक साथी मूर्ति आधवन को सीबीआई ऑफिस से भगा ले जाता है। नंदिनी उससे आधवन को ओल्ड फैक्ट्री लेकर आने के लिए कहती है। त्रियुक्का भी नंदिनी का पीछा करते हुए फैक्ट्री पहुंच जाता है और एवी को भी लोकेशन शेयर कर देता है। इधर फैक्ट्री के अंदर नंदिनी आधवन को मारने वाली होती है, तभी नंदिनी का एक आदमी त्रियुक्का को भी पकड़ लेता है। नंदिनी अपने आदमियों के साथ उन दोनों को मारने की तैयारी करती है और तब एंट्री होती है एवी की और उनके बीच काफी देर तक गोलियां चलती है और एंड में एवी उन सबको गोली मार देता है और उसे भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। आगे हम मीडिया में खबर देखते हैं कि एवी ने उस दिन सबको मार दिया था और अब एवी भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है और ये केस खत्म हो चुका है। लेकिन अब भी सवाल ये था कि गॉडविल कौन है, जिसके डर से आधवन ने नंदिनी और नंदिनी ने गॉडविल के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इन सब के बाद एंड में हम हेल्थ मिनिस्टर को देखते हैं, जिसे गॉडविल का कॉल आता है। हेल्थ मिनिस्टर उसे बताता है कि उस दिन एवी जिंदा बच गया था और अब वो आपको ढूंढ रहा है। जिसके बाद हम गॉडविल को देखते हैं और वो मिनिस्टर से कहता है कि अगर वो गॉड को ढूंढ रहा है तो गॉड उसे जरूर मिलेगा और इसके बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है।